हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 4 जो कि है द रैट ट्रैप। हम कर रहे हैं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले लिस्ट पर हम वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गेट एट द चर्च। यानी आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी रहती है एडला, जब वो दोनों चर्च में जाते हैं तो उनको वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, हमें ये बताना है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है हमारा, व्हाट वाज एडला कंडीशन एंड हाउ डिड ही सी गेट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम। और उस समय जब इन्फॉर्मेशन उन्हें प्राप्त हो जाती है, इन्फॉर्मेशन क्या उन्हें मिलती है कि जो जिस आदमी को उन्होंने घर पे रख रखा है वो आदमी चोर है, उसने किसी के घर से चोरी की है। तो जब ये बात एडला को पता चलती है तो एडला की कंडीशन उस समय क्या रहती है, हमें ये बताना है। और आगे कह रहा है हमारा कि एडला किस तरह से रिलैक्स होती है, जब वो घर पे जाती है तो किस प्रकार से रिलैक्स फील करती है। तो चलिए हम इसका आंसर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा है इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट इन्फॉर्मेशन एट द चर्च that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat trap। यानी आयरन मास्टर और उसकी बेटी जब वो चर्च में जाते हैं तो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, उन्हें एक सूचना मिलती है कि उनके यहाँ पे जो एक बुढ़ा किसान काम करता था, जो उनके आयरन वर्क में, उनके आयरन के कारखाने में, लोह कारखाने में जो काम करता था, उसके घर पे चोरी हो गई है। और चोरी किसने की है? एक ऐसे आदमी ने की है जो घूम घूम कर रैट ट्रैप बेचा करता था, जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अरे तो वही आदमी जिसे हमने घर में रख रखा है। तो उस समय एडला की कंडीशन क्या रहती है, हमें ये बताना है, क्योंकि एडला ही तो कहा रहता है ना कि हम इसे आज के दिन, सिर्फ क्रिसमस के दिन अपने घर पे रख लेते हैं। तो उस समय उसकी कंडीशन क्या रहती है, जब उसे पता चलता है कि जिस आदमी के लिए उसने कहा था कि आज हम इसे घर में रख लेते हैं वो तो एक चोर निकला, तो उस समय उसकी कंडीशन हमें बताना है। तो आप लिखेंगे उसमें, एडला सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल। यानी एडला क्या रहती है, बैठ के रहती है और अपने सर को बहुत नीचे की तरफ झुका लेती है। मतलब एकदम सर एकदम क्या कहते हैं, ज़मीन में इसलिए लग रहा है कि एकदम झुका ली है, वैसे झुका ली रहती है, क्योंकि उसे बहुत शर्म फील होता है कि मैंने बताओ ना किसी चोर को अपने घर में पनाह दे रखा है। और जब वो घर पहुंचती है, क्वेश्चन में आपका ये पूछा रहता है कि जब वो घर पहुंचती है तो उसकी कंडीशन क्या रहती है। तो आप लिखेंगे इसमें, एडला गॉट रिलैक्स्ड आफ्टर रीचिंग होम व्हेन द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन। यानी एडला घर पे जाके बहुत रिलैक्स फील करती है। कब फील करती है? जब वैलेट मतलब होता है नौकर, जब उसका जो नौकर रहता है वो बताता है उसे कि जिस आदमी को उसने रख रखा था वो आदमी चला गया है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। और उसने वहाँ पे रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं ली है, मतलब कुछ भी चोरी करके नहीं भागा, कुछ भी नहीं लिया, जैसे सारा सामान था वैसे सब कुछ है, वो उसने कुछ चोरी नहीं किया। तो बहुत रिलैक्स फील करती है, चलो मेरे घर में चोरी नहीं हुई। और आगे आप लिखेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। क्रिसमस प्रेजेंट मतलब होता है क्रिसमस का गिफ्ट, क्रिसमस का उपहार, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है इसके विपरीत, यानी वो नौकर बताता है कि इसके विपरीत मतलब उसने कुछ चोरी नहीं की है, बल्कि उसने क्या किया है कि एक गिफ्ट भी रख गया है आपके लिए, यानी मिस विलियमसन के लिए, यानी जो एडला थी उसके लिए गिफ्ट भी रख गया है। किस लिए गिफ्ट रखा है? क्योंकि क्रिसमस के दिन उसने जिस प्रकार से उसके साथ बिहेव किया था, इतनी दयालुता पूर्वक उसके साथ रही थी, इसलिए उसने क्रिसमस का तोहफा देकर गया है मिस विलियमसन के लिए। तो इस बात से क्या कहते हैं, बहुत वो रिलैक्स फील करती है, बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरे घर पे चोरी भी नहीं हुई है और मुझे उल्टा गिफ्ट भी मतलब मिल गया है। इस बात से बहुत खुश हो जाती है। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम इसका जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम कर लेते हैं। हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, Once upon a time there was a man around a small selling trap of। यानी एक समय की बात है, एक आदमी चूहेदानी बेचा करता था, जो किस चीज़ का बना रहता था? वायर, यानी बिजली के तार का बना होता था। किस चीज़ का बना होता था? तार का। वायर मतलब क्या होता है? तार का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सी, इट्स सिटी एंड विलेज बस नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। यानी जो आदमी था वैसा सोचता था कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो धरती हो, समुद्र हो, शहर हो, गांव हो, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा चूहेदानी है, ऐसा वो आदमी सोचता था। तो आई होप आपका आंसर क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जीनियस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज डैश एंड टमाकू। यानी जो आदमी था वो अपनी
मतलब डलिया, यहाँ पे क्या होगा पॉरिडोज होगा, यहाँ पे आंसर में क्या होगा पॉरिडोज होगा, टिक कर लीजिएगा पॉरिडोज। इन जो आदमी था वो दलिया और तम्बाकू खिलाने के बजाय और भी बहुत सारी चीज़ों में क्या था, बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करता था, मतलब अपनी बातें बताने में बहुत ही उत्सुक था, मतलब अपनी जो भी पर्सनल बातें होती हैं वो भी बता रहते थे, भी तो बता रही रहता ना कि मैंने 30 कार नोट्स कमाए हैं, और जिसके कारण क्या होता है उसके घर में चोरी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा पॉरिडोज हो जाएगा आंसर, यानी पॉरिडोज और तम्बाकू खिलाने के बजाय वो और सारी चीज़ें अपनी पर्सनल बातें बताने में भी बहुत कॉन्फिडेंस से बताया करता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस इट टिकेट्स एंड फॉलन लोग क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एंड डैश प्रिजन फ्रॉम द विच हिज कुड नेवर एस्केप। यानी जो पूरा जंगल था, जिस जंगल में वो जो पैडलर रहता है गया रहता है, वो जो पूरा जंगल था उसके जो ब्रांचेज रहती हैं, उसकी जो शाखा रहती है इतनी ठीक रहती हैं, ऐसा रहता है कि लगता है कि क्या है एक प्रकार के बहुत बड़ा जेल है जिसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इम्प्रिएंटिएबल। इसमें क्या हो जाएगा इम्प्रिएंटिएबल। इम्प्रिएंटिएबल का मतलब होता है दुर्गम, मतलब वो जो जंगल था एक दुर्गम जेल के समान लगता था, जिसमें से वो पैडलर था वो सोचता था कि हम इसमें सब कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉरेस्ट नियर द फ्यूरेंस वेटिंग फॉर द डैश आयरन। यानी जो मास्टर स्मिथ था, यानी जो मुख्य लोहार था, और उसके जो हेल्पर थे वो भट्टी के पास, फ्यूरेंस मतलब होता है भट्टी, भट्टी के पास बैठे थे। किस चीज़ का इंतजार करते, वो इंतजार कर रहे थे कि जो कच्चा लोहा है वो गर्म हो जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा पिग आयरन। पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा, मन कच्चे लोहे का गर्म होने का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द फर्स्ट थिंग वाज विच द आयरन मास्टर सा वाज इन द मिल वाज द टाल रेफ्यूजमिन। रेफ्यूजमिन मतलब होता है फटेहाल व्यक्ति, मतलब जो आयरन मास्टर था जैसे वो अपने मिल में आता है देखता है कि एक वहाँ पे बहुत ही लंबा एकदम फटेहाल किस्म का आदमी है, मतलब बहुत ही गंदे तरह से वो रह रहा है, उसके कपड़ों पर क्या बिल्कुल फट गए हैं, तो उसको वो देखता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड रेफ्यूजमिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द आयरन मास्टर एज्यूम डेट ही फेल्ट डैश बिकॉज ऑफ हिज मेजरेबल क्लोथ। जो आयरन मास्टर था वो एज्यूम करता है कि जिससे मतलब तो समझता है कि जो पैडलर है वो उसका दोस्त है, तो एज्यूम करता है कि मेरे साथ इसलिए घर नहीं आना चाहता है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो बहुत ही मतलब गंदे हैं, बहुत ही एकदम दयनीय किस्म के हैं। इसमें क्या हो जाएगा एम्बैरेस्ड, यानी कि वो सोचता है कि इंसान क्या कर रहा है, बहुत ही शर्म कर रहा है, इसलिए शर्म कर रहा है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं बहुत ही फटे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैंने पहले भी कहा कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एडला एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग डैश कोट। यानी जो एडला आती है जब वो एंटर करती है उस आयरन वर्क में, तो वो क्या करती है अपने हाथ में एक बहुत बड़ा कोट ली रहती है। वो कोट किस चीज़ का बना रहता है, फर का, फर भी एक तरह का पौधा होता है, उसी का कोट बनाते हैं, फर कोट रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वाइल गोइंग टू द मैनर हाउस द स्ट्रेंजर थॉट दैट शी वाज सिटिंग इन द डैश एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। यानी जो मैनर हाउस यानी जमींदार के जब वो घर पे जाता है, कौन पैडलर जो रहता है, जब वो जमींदार के घर पे जाता है, मैनर हाउस मतलब होता है जमींदार का घर, जब वो जमींदार के घर पे जाते हैं यानी आयरन मास्टर के जब वो घर पे जाता है तो वो सोचता है कि अब हम क्या हो एक जाल में फंस गए हैं और इसमें से हम कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। तो जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैप, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बट एल्ट्रो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम। इन जो आयरन जैसे जो आदमी रहता है यानी जो पैडलर रहता है पहले तो बिल्कुल फटेहाल किस्म के फटे हुए कपड़े में रहता है, लेकिन जैसे एकदम वेल मेंटेन होके आता है तो जो आयरन मास्टर रहता है उसे देख कर खुश नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा प्लीज्ड हो जाएगा। प्लीज मतलब होता है खुश होना, तो उसे देख कर खुश नहीं होता है। क्यों नहीं खुश होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और है, तो उसे क्या रहता है वो दुखी रहता है कि मैं जिसे अपना दोस्त समझ के लाता हूँ तो मेरा दोस्त है नहीं तो कोई और है, तो उसे देख कर खुश नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा प्लीज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यू डू प्रीस्ट वर्स देन ए डैश सेड द आयरन मास्टर। ये इसमें क्या हो जाएगा पार्सन। पार्सन मतलब क्या होता है, पार्सन मतलब होता है पादरी, यानी कि जो आयरन मास्टर रहता है अपने बेटे से कहता है कि तुम क्या हो रही, एक पादरी की तरह तुम स्पीच दे रही हो, तुम एक चोर को घर में रखने के लिए, तुम एक मतलब घर में रखने के लिए कर रही हो, जो कि हमारा दोस्त नहीं है, झूठ बोल के घर में आया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा पार्सन हो जाएगा, क्योंकि वो तो समझा रहता है कि मेरा दोस्त है, दोस्त समझ के अपने घर में ला रहता है, लेकिन वो तो उसका दोस्त नहीं रहता है। तो ये अपनी बेटी को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो उसे घर में रखती है क्योंकि वो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फॉर द क्रिसमस प्रेजेंट द स्ट्रेंजर स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन
डैश अमेजमेंट। यानी क्रिसमस के उपहार, क्रिसमस के दिन जो स्ट्रेंजर रहता है, स्ट्रेंजर यहाँ पे कौन है, वो पैडलर है, वो उस लड़की को बहुत ही कहता है एकदम घूरता है। क्यों घूरता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाउंडलेस, क्योंकि वो जो लड़की है तो उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है, फिर भी उसका क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, इसलिए क्या होता है उसे घूरता है, एकदम फ्रेंड्स की नज़र में उसे देखता है। ठीक है, मतलब सोचता है कि वो कितनी अच्छी है, मैं एक चोर हूँ फिर भी ये मेरा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि लड़की क्या रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही दयालु किस्म की रहती है, एडला विलियमसन जो रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द आयरन मास्टर एंड द डॉटर रिटर्न फ्रॉम द चर्च एट अबाउट, यानी आयरन मास्टर जो उसकी बेटी रहती हैं चर्च से कितने बजे आ रहते हैं, वो आ रहते हैं 10 बजे, तो हो जाएगा हमारा 10 o'clock। ये आपको क्वेश्चन तभी अच्छे से होंगे जब आप अच्छे से बुक को रीड किए रहेंगे, तो मैं एक बार फिर से आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अच्छे से चैप्टर को रीड कर ले। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द आयरन मास्टर एंड द डॉटर, ये तो हो गया, 13 हो गया, 14 लिखते हैं। द यंग गर्ल ओपन द डैश विच वॉज सो बैडली डन अप टू द कंटेंट कम इन टू द व्यू एट वंस। ये जो लड़की रहती है वो क्या करती है, पैकेट को खोलती है जो कि बहुत ही बुरे तरह से कवर किया रहता है, यानी जो गिफ्ट उसके लिए रखा रहता है उस गिफ्ट को, उस पैकेट को क्या करती है, खोलती है, इसमें क्या हो जाएगा आपका पैकेट। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द स्ट्रेंजर रोट इन हिज लेटर द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए कैप्टन। यानी जो स्ट्रेंजर रहता है, जो पैडलर रहता है, वो अपने लेटर में लिखा रहता है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है एक कैप्टन की तरफ से। कैप्टन उसमें क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जो एडला रहती है उसके साथ बिल्कुल एक कैप्टन की तरह बिहेव करती है, उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, ऐसा नहीं उसे जताने देती है कि उसका घर नहीं, एकदम अच्छे से उसका स्वागत करती है, उसको खाने के लिए दलिया देती है, क्रिसमस फिस्ट देती है, तो इसलिए वो क्या लिखा रहता है, कैप्टन। तो आई होप आपको ये सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।